फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, हम ऐसे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं जो हमारी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग्स के में काफ़ी हमारा हेल्पफुल रहेंगी। और साथ ही साथ अगर हम हमारे गोल को अचीव करना चाहते हैं तो ये वीडियोस, ये टॉपिक्स हमारे उस गोल्स को अचीव करने में काफ़ी सहायता हमें देंगी। तो आई होप प्रीवियस की वीडियोस में आपने देख लिया होगा कि किस तरह से हमने हमारी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए ऑप्शंस पे वर्क करा है और कौन कौन से हमें स्टेप्स हमारे माइंड में और हमारे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें सोचने चाहिए और कैसे कैसे हमें स्टेप्स लेने चाहिए अपने गोल को अचीव करने के लिए। अब आज हमारा एक जो टॉपिक है वो है हमारा इंटरव्यू स्किल्स एंड बॉडी लैंग्वेज। अब हम सभी जानते हैं, वैसे तो मैंने मेरी प्रीवियस की वीडियो में भी आपको इंटरव्यू से रिलेटेड कोई एक छोटा सा टॉपिक बताया था, बट उसी में हम आज एक आगे स्टार्ट करेंगे जो कि थोड़ा उसे ही डिस्क्राइब करेगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये आज या कल आपकी लाइफ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ में आने वाला एक ये कह सकते हैं एक पॉइंट है। क्योंकि आप आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं तो जॉब करेंगे। अब आप चाहे पब्लिक सेक्टर्स में जाएं या प्राइवेट सेक्टर में अपनी जॉब को इंटरव्यू दें, आपको कहीं ना कहीं इंटरव्यू तो देना ही होगा। तो उन इंटरव्यू के टाइम आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, कैसे कैसे अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए, उनके बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपकी नॉलेज को इम्प्रूव करेगी और साथ ही साथ आपको आइडियाज़ भी लगाएगी किस तरह आपको अपने इंटरव्यू के लिए अपीयर होना है, किस तरह से आपको पूरी प्रैक्टिस करनी है और कैसे कैसे स्टेप्स आपको इंटरव्यू में लेने होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। देखिए, इंटरव्यू अगर लिया जाता है तो आप जानते हैं इंटरव्यू देने के लिए इंटरव्यूअर के पास केवल एक पर्सन नहीं आता है, बहुत से पर्सन आते हैं। उन बहुत से पर्सन में से क्या होता है, केवल आपका सिलेक्शन हो या किसी बेस्ट पर्सन का सिलेक्शन हो, ये हमारे इंटरव्यू का मेन पर्पस होता है ना। कहीं भी कोई सा भी इंटरव्यू लिया जाए तो उसका सबसे जो मेन पॉइंट होता है वो यही होता है कि जो पर्सन हम सेलेक्ट करें वो ऐसा पर्सन हो जो कि हमारी कंपनी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे, काफ़ी अच्छा वो हमें रिजल्ट हमारी कंपनी के लिए प्रोवाइड कराए। अगर इंटरव्यू कहीं पे कंडक्ट करा जाता है ना, तो उसका मेन पर्पस क्या होता है कि हम बहुत से पर्सन में से उस एक पर्सन को सेलेक्ट करें जो कि हमारी कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा रहे, है ना, जिसमें क्वालिटीज़ हो, जिसमें कुछ अच्छा करने की एबिलिटीज़ हो। तो इंटरव्यू का मेन पर्पस आप समझ गए कि ऐसे पर्सन को सेलेक्ट करना जिसमें एबिलिटीज़ हो, जो कंपनी के लिए अकॉर्डिंग कंपनी के अकॉर्डिंग प्रॉपर क्वालिटीज़ रखता हो। तो इंटरव्यू इसलिए लिया जाता है कि एक पर्सन का सेलेक्ट हो। अब आपका सिलेक्शन उस इंटरव्यू में कैसे होगा ये डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस पर, आपकी बॉडी लैंग्वेज पर, आप किस तरह से उन्हें रिस्पॉन्स दे रहे हैं, किस तरह से आपके जेस्चर्स हैं, किस तरह से आपके पोस्चर्स हैं। इन सब से मिला के क्या होता है, इंटरव्यूअर पर आपका इफेक्ट पड़ता है। आप क्या कह रहे हैं, आपके किस तरह से एक्सप्रेशंस हैं, आप किस तरह से रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ये सब का इफेक्ट आपके इंटरव्यूअर के सामने पड़ता है। तो आप अगर अपना सिलेक्शन इंटरव्यू में करवाना चाहते हैं और आप सक्सेस होना चाहते हैं उस इंटरव्यू में, तो आपको आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। कंटिन्यू करते हैं हम इंटरव्यू स्किल्स के बारे में। हम देखेंगे आज की वीडियो में कि अगर हमारा इंटरव्यू लिया जाता है तो बहुत से पर्सन्स होते हैं जो कि हमारा इंटरव्यू लेते हैं, तरह तरह के एक्सपीरियंस होल्डर हमारा इंटरव्यू लेते हैं। हमसे किसी ना किसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कुछ हमारे जो क्वालिटीज़ हैं, हमारी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। कुछ ऐसी टर्म्स पूछे जाते हैं, कुछ ऐसे एट प्रेजेंट जो सिचुएशन चल रही होती है उसके बारे में हमारी नॉलेज से को जानने के लिए उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यानी इंटरव्यू में बहुत से ऐसे टॉपिक्स का क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जिनके बारे में कुछ के बारे में आपको पता भी होता है और कुछ के बारे में आपको नहीं भी पता होता है। तो ऐसी सिचुएशन में भी किस तरह से हमें रिएक्ट करना है, क्या नहीं करना, वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो जैसा आप जानते हैं कि आपने अभी तक सुना होगा कि इंटरव्यू में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और केवल आप जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर तैयार कर लेंगे तो आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं है, केवल क्वेश्चंस के आंसर देने मात्र से ही आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होता। आपको वहाँ पे और भी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं, और भी टर्म्स ध्यान में रखने होते हैं, जैसे कि आप किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, किस तरह से आप अपने बॉडी का मूवमेंट कर रहे हैं, किस तरह से आपके एक्सप्रेशंस हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है। इन सब पर बेस्ड ही आपके इंटरव्यू का रिजल्ट आपको मिलता है। तो हम आज की वीडियो में तो यही देखेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं हमारी आज की वीडियो। जैसा कि सबसे पहले आ रहा है इंटरव्यू स्किल्स एंड बॉडी लैंग्वेज के बारे में जानना।
बॉडी इंटरव्यू स्किल्स, इंटरव्यू तो आप जानते ही हैं, और इंटरव्यू स्किल्स के बारे में हमने पहले भी देखा और आज की वीडियो में भी देखेंगे। अब हम देख रहे हैं बॉडी लैंग्वेज और इंटरव्यू स्किल्स का आपस में क्या लिंक है। बॉडी लैंग्वेज विथ इंटरव्यू स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैंडिडेट्स। बॉडी लैंग्वेज और इंटरव्यू स्किल्स किसी भी कैंडिडेट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। कोई भी कैंडिडेट हो जो इंटरव्यू फेस करने जा रहा है, उसके लिए एक तो इंटरव्यू स्किल्स कि आपको इंटरव्यूज़ में क्या क्या अपने एक्सप्रेशन रखना है, किस तरह से रिस्पॉन्स देना, आपकी क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए, आपके एजुकेशन क्वालिटीज़ उससे मैच करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, सब चीज़ें, और साथ ही आपका बॉडी लैंग्वेज, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही आपका इंटरव्यू एक अच्छा इंटरव्यू कहलाया जाता है। Who are going to face an interview for any particular job? बॉडी लैंग्वेज और इंटरव्यू किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी कैंडिडेट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जो किसी भी पर्टिकुलर जॉब के लिए क्या करने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। इन इंटरव्यू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज एज मोर इम्पॉर्टेंट देन वर्बल कम्युनिकेशन। इंटरव्यू में हमारा जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो हमारे वर्बल कम्युनिकेशन से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आई होप आप लोगों को पता होगा, बट फिर भी मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में लिटिल इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि वर्बल कम्युनिकेशन यानी आप जो कह रहे हैं उन्हें रिस्पॉन्स दे रहे हैं, आपका जो वर्ड्स का आप यूज़ कर रहे हैं वो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें हमारे एक्सप्रेशन देखे जाते हैं, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन, हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारे जेस्चर्स, पोस्चर्स, हम किस तरह से बैठे हैं, हम किस तरह से हमारे चेहरे के एक्सप्रेशंस कर रहे हैं, ये सब हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंडर में आते हैं। तो एक इंटरव्यू में हमारा जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, ये वर्बल कम्युनिकेशन से भी ज़्यादा क्या रखता है, मायने रखता है। ऐसा नहीं है हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो हम उनसे बात ही नहीं कर रहे, उनके दिए गए क्वेश्चंस का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, तो ये हमारे जो स्किल्स हैं उसको शो करवा रहा है कि आप में स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है कि आप उस जॉब के लिए, पर्टिकुलर जॉब के लिए सूटेबल हैं। तो हमें हमारी स्किल्स और हमारे कम्युनिकेशंस का बहुत ध्यान रखना होता है जब हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं। कंटिन्यू करते हैं हम इसे। द इंटरव्यूअर विल बी ऑब्जर्विंग योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन थ्रू आउट द इंटायर इंटरव्यू। जो आपका इंटरव्यूअर होता है वो ऑब्जर्व करता है आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस को, कि आप किसी भी सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरह से अपने रिस्पॉन्स दे रहे हैं, किस तरह से आपकी मूवमेंट्स हो रही है इंटरव्यू वाले रूम में, आप किस तरह से आए हैं, आप जो कंपनी है उसमें बाहर से कहाँ तक आए हैं, किस तरह से आप अगर वेट भी कर रहे हैं तो कैसे आप वेट कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है आपकी कंपनी में। देखिए लो लेवल की अगर हम कंपनी में देखें तो उसमें इतना ध्यान नहीं दिया जाता, उसमें केवल इंटरव्यू जो लेता है वो इतना केवल इंटरव्यू वाले रूम का तक का ही ध्यान रहता है। बट अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज में जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है, अगर आप कोई इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है तो वहाँ अगर कोई कैंडिडेट एंट्री ही कर रहा है तो वहीं से उस इंटरव्यू देने वाला कैंडिडेट है उस पर निगरानी की जाती है। निगरानी कि उसकी क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही है, अगर उन्हें वेट करने के लिए भी कहा गया है तो किस तरह से अपने एक्सप्रेशन कर रहे हैं, किस तरह से मूवमेंट कर रहे हैं, बाहर अगर खड़े हैं वेट भी कर रहे हैं तो क्या उनके एक्सप्रेशन है, ये सब भी क्या किए जाते हैं, नोट किए जाते हैं। फिर उसके बाद उनको पूरा नोट करके जब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तब उनसे उस बारे में डिस्कस भी किया जाता है। ये तो थोड़ा बड़े लेवल का हो गया, बट नॉर्मल लेवल में बाहर का नहीं, बट आपका जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है जब इंटरव्यूअर आपसे इंटरव्यू लेता है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, और साथ में आपका वर्बल कम्युनिकेशन पे भी ध्यान दिया जाता है कि आप किस तरह से रिस्पॉन्स दे रहे हैं, आपके बोलने का टोन क्या है, आप किस स्पीड में बोल रहे हैं, इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। कंटिन्यू करते हैं हम इसे आगे। इंटरव्यू स्किल्स एंड बॉडी लैंग्वेज। द परसेंटेज ऑफ वर्बल स्पोकन वर्ड्स इज 7, नॉन वर्बल इज 55 एंड वोकल वॉइस टोन इज 38। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसमें जो एक इंटरव्यूअर होता है वो इतनी परसेंटेज आपकी हर एक एक्टिविटीज़ पर ध्यान देता है, यानी आपका वर्बल और स्पोकन वर्ड्स क्या हैं उन पर कितना देगा, 7% ध्यान देगा। आपकी नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस क्या हैं, यानी आपके मूवमेंट्स क्या हो रहे हैं, आपके एक्सप्रेशन क्या हो रहे हैं, आप क्या अपने हैंड से कितने मूवमेंट कर रहे हैं, हैंड्स को क्लोज करके बैठे हैं, आपके लेग्स को क्लोज करके बैठे हैं, किस तरह से बैठे हैं, इन सभी एक्टिविटीज़ को देखता है कितनी 55%। ये रिसर्च में, स्टडी में कहा गया है कि एक इंटरव्यू में इन सब चीज़ों पे लगभग इतना ध्यान दिया जाता है। आपकी वॉइस या वॉइस टोन क्या है उस पर 38% ध्यान दिया जाता है। ऐसा नहीं है वो आपसे नॉर्मल टोन में बात कर रहे हो और आप
अग्रेसिव होके और बहुत उत्तेजित होके और बहुत ज़ोर से उनको रिप्लाई दे रहे हैं, तो इन सब चीज़ों पे कितना ध्यान देता है? 38%। यानी आपने देखा कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन तो उस पर लगभग 55% ध्यान दिया जाता है कि आपकी एक्टिविटीज़ क्या हो रही है, और आपके स्पोकन वर्ड्स और वर्बल कम्युनिकेशन पे 7, और साथ ही आपकी वॉइस टोन पर 38% क्या किया जाता है? इंटरव्यूअर का ध्यान दिया जाता है। इन सभी के थ्रू, इन सभी के जब आपकी इन सभी चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है, तभी क्या दिया जाता है? इंटरव्यू का रिजल्ट दिया जाता है। आगे कंटिन्यू करते हैं हम। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द इंटरव्यू, यानी अगर हम किसी इंटरव्यू में हैं, है ना, कोई साक्षात्कार में हम जा रहे हैं, तो वहाँ पे हमें किस किस तरीके का हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस का, यानी हमारे गैर मौखिक जो कम्युनिकेशन होता है वो कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें किस किस तरीके से उनका यूज़ करना चाहिए, तो उनके बारे में हम आगे देखेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारे जो माइंड में चल रहा होता है उसको रिप्रेजेंट करवाती है। हम जो सोचते हैं वो हमारे अकॉर्डिंग हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के थ्रू सामने वाले पर रिफ्लेक्ट होते हैं, और सामने वाला उन नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के थ्रू ही क्या करता है? पहचानता है कि पर्सन में कितना कॉन्फिडेंस और कितना कॉन्फिडेंस की कमी है, कितनी इसमें एबिलिटी है किसी टॉपिक पे सर्च करने की, रिसर्च करने की, एक्सप्लेन करने की, और कितनी इनमें थोड़ी सी इनके अभाव है। आगे कंटिन्यू करते हैं हम। नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस अगर इंटरव्यू में है तो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आ जाएगा इसमें दी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑफ द इंटरव्यू मीन्स बॉडी लैंग्वेज। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले हम इसकी डिटेल देख लेते हैं कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो इंटरव्यू में क्या होता है? हमारी बॉडी लैंग्वेज। जैसे कि मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में भी बता दिया कि हम क्या किस तरह से बैठे हैं, किस तरह से हम हैंड्स के मूवमेंट कर रहे हैं, किस तरह से हमारे हेड को हिला रहे हैं, हम बालों से खेल रहे हैं, बार बार बालों में हाथ दे रहे हैं, तो ये सब किस में आ जाता है? हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाता है। Body language is unspoken from the communication that we use during interactions with other person। हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होती है ये अनस्पोकन होती है, यानी खुद नहीं बोलती है, ये अपने आप ही हमारे जो एक्सप्रेशन होता है, हमारा जो बॉडी के मूवमेंट्स करते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? कम्युनिकेट करवा देती है सामने वाले पर्सन को कि ये पर्सन कैसा है ना। कि हम जिस तरीके से खड़े हैं, मान लीजिए हम थोड़ा लूज ढीले होके खड़े हैं, हम स्ट्रेट नहीं बैठे हैं, सीधे नहीं बैठे, हम टेढ़े होके बैठे हैं, तो ये सब क्या करवाता है? हमारे बॉडी लैंग्वेज को सामने वाले पर्सन को शो करवाता है। तो एक बॉडी लैंग्वेज से क्या होता है? बिना कुछ सोचे भी हम सामने वाले पर्सन का आइडिया लगा सकते हैं कि ये किस तरीके का पर्सन है। It tells us exactly what the other person is thinking by analyzing the movement of his hands, gestures and tone of speaking। ये जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ये क्या बताता है? हमारी बॉडी लैंग्वेज ही हमें बताता है कि दूसरा जो पर्सन है, जैसा हम मेजर कर रहे हैं सामने वाले पर्सन को, कि सामने वाला पर्सन अपने हैंड्स से क्या किस तरह से मूवमेंट कर रहा है, जेस्चर्स क्या है, इसकी टोन ऑफ स्पीकिंग क्या है, किस तरह से इसका टोन है बोलने का। तो इन सबको रियल एनालाइज करके वो सोच सकता है कि आपकी आखिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में यानी आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा है या नहीं है। तो हमें इन बॉडी लैंग्वेज को बहुत ही ध्यान में देना चाहिए इंटरव्यू के समय। कंटिन्यू करते हैं हमारी वीडियो आगे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द इंटरव्यू। अब जब हम इंटरव्यू में होते हैं, ठीक है, तो हमें कुछ ऐसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस होते हैं जिनका बेसिकली ध्यान देना चाहिए, जो कि हमारे इंटरव्यू को एक सक्सेसफुल इंटरव्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि सबसे पहले आता है इसमें मेंटेन आई कॉन्टैक्ट। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको क्या रखना चाहिए? जो भी इंटरव्यूअर है उससे आई कांटेक्ट रखना चाहिए। आई कांटेक्ट से पता चलता है कि सामने जो पर्सन है उसमें कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है। अगर हम आई कांटेक्ट नहीं करते हैं, यानी उन जो भी वो बोल रहे हैं उनको प्रॉपर वे में आई कांटेक्ट करके नहीं सुन रहे हैं, तो ये शो करवाता है कि आपका उस कंपनी में ना तो इंटरेस्ट है और ना ही आप में इतना कॉन्फिडेंस है कि आप इंटरव्यू को अच्छे तरीके से फेस कर पा रहे हैं। ठीक है, जब आप बोल रहे हैं और सामने वाला पर्सन आपसे कुछ कह रहा है तो आपको उसमें आई कांटेक्ट रहना चाहिए। मान लीजिए आपके सामने 4 इंटरव्यूअर्स बैठे, ठीक है, 4 बैठे हैं, आपको आई कांटेक्ट ऐसा नहीं है कि बोल कोई और रहा है और आप किसी और से आई कांटेक्ट कर रहे हैं, नहीं। जो भी पर्सन आपके सामने बोल रहा होता है आपको उससे आई कांटेक्ट करना चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप घूर घूर के देखें, है ना, हल्का आई कांटेक्ट रखें, पलके झपकाए और फिर थोड़ा सा उनकी बातों को सुने कि वो आखिर कह क्या रहे हैं, क्या क्वेश्चन पुट कर रहे हैं। ठीक है, आई कांटेक्ट ही क्या करवाता है? आपके कॉन्फिडेंस को शो करवाता है आपके इंटरव्यू में। नेक्स्ट देखते हैं फेशियल एक्सप्रेशन।
हमारे फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं हमारे इंटरव्यू में, ये भी काफ़ी इफेक्ट देते हैं। कैसे? अगर मान लीजिए सामने वाले पर्सन ने कोई ऐसी बात कह दी जो आपको पसंद नहीं है, ठीक है, पर आपने क्या करा, ऐसे अग्रेसिव होकर ऐसे चेहरे के एक्सप्रेशन बना लिए, आपने फोरहेड्स पर अपने ऐसे गुस्सा सा दिखा दिया और अलग सा मुंह बनाया, मुंह के एक्सप्रेशन बना रहे हैं, तो ये सब क्या दिखाता है, आपके कॉन्फिडेंस को कम दिखाता है और ये इफेक्ट करवाता है आपके इंटरव्यू पर कि आप किस तरह से रिस्पॉन्स दे रहे हैं। मान लीजिए आप उनकी बातों को सुन नहीं रहे और मुंह बना रहे हैं टेढ़ा मेढ़ा, जो कि आपकी इंटरव्यू को क्या कर सकता है, खराब कर सकता है। तो हमें अपने फेशियल एक्सप्रेशन सिंपल रखने चाहिए, हल्की स्माइल, सिंपल स्माइल हमें हमारे फेस पर इंटरव्यू के सामने रखनी चाहिए। कंटिन्यू करते हैं हम। बी पोलाइट एंड कीप एन इवन टोन टू स्पीच। हमें अपने इंटरव्यू के टाइम में क्या रहना चाहिए, विनम्र रहना चाहिए, पोलाइट रहना चाहिए, और अपनी जो स्पीच का टोन है, हमारी जो वाणी का टोन है, उसे क्या रखना चाहिए, नॉर्मल रखना चाहिए। ऐसा नहीं है हम बहुत ज़्यादा तेज बोल रहे हैं या बहुत ज़्यादा धीरे बोल रहे हैं, ठीक है। हम जो चाहते हैं वो हमें हमारे बोली के अकॉर्डिंग सामने वाले पर्सन को समझाना भी चाहिए कि वो उन्होंने जिस वे में हमसे आंसर पूछा है हम उसी वे में उन्हें आंसर शो करवाएं, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं आगे। हमारे जेस्चर्स क्या है, जेस्चर्स की, जैसे कि हमारे हैंड्स कहाँ पे हैं, हमें देखिए इंटरव्यू के साथ टाइम हमें अपने हैंड्स को क्लोज करके यानी क्रॉस करके नहीं रखना चाहिए। ये इफेक्ट करवाता है कि आप इंटरव्यू में इंटरेस्टेड नहीं हैं, है ना। तो हमें अपने हैंड्स एकदम फ्री रखने चाहिए। हम चाहे तो हमारे लेग्स पे भी हमारे हैंड्स एकदम फ्री रख सकते हैं, टेबल पे भी नहीं रखने चाहिए हमें हमारे हैंड्स इंटरव्यू के टाइम। एकदम नीचे रिलैक्स वे में हमें अपने हैंड्स रखने चाहिए। हमें इंटरव्यू के टाइम एकदम सीधा बैठना चाहिए, ऐसे नहीं हम टेढ़े होकर कुर्सी, जो भी हमें चेयर दी गई है, हमारे पास जो भी बैठने का सेटिंग दिया गया है उस पर हम आराम से बैठे जैसे घर पे बैठते हैं, वैसे नहीं, हमें एकदम स्ट्रेट वे में क्या करना चाहिए, बैठना चाहिए। और हमें लेग्स क्रॉस करके नहीं बैठनी चाहिए इंटरव्यू के सामने, ये तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। ये बताता है कि हम सामने वाले पर्सन की बात को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं दे रहे हैं। तो हमें लेग्स क्लोज करके नहीं बैठना चाहिए। हो सकता है अगर मान लीजिए आप गलती से लेग्स क्लोज करके भी बैठ गए और जब आप वापस अनक्लोज कर रहे हैं तब कहीं से कुछ मिस्टेक ना हो जाए, ऐसे मान लीजिए गड़बड़ ना हो जाए या फिर आपका बैलेंस खराब ना हो जाए, तो हमें इन चीज़ों का हमारे इंटरव्यू के टाइम पे ध्यान देना चाहिए। एकदम रिलैक्स मूड में एकदम एकदम अपने एकदम शांत माइंड से हमें क्या देना चाहिए, इंटरव्यू को फेस करना चाहिए। सेकंड पोस्चर, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, सिटिंग वे कैसा होना चाहिए, आपका एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, ऐसा नहीं आप रिलैक्स मोड में बैठे हैं इंटरव्यू के टाइम में। कंटिन्यू करते हैं हम इससे। कैंडिडेट शुड पे क्लोज अटेंशन टू द इंटरव्यूअर एंड लिसन। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कैंडिडेट को क्या करना चाहिए, जो इंटरव्यूअर होता है उसको पूरा अटेंशन देना चाहिए और ध्यान से उनकी बातों को सुनना चाहिए कि आखिर उनका क्वेश्चन क्या है और वो उसके बदले में आपसे क्या आंसर चाहते हैं। हमें सोच के हमें उसी टाइम पे हमारा आंसर क्या कर देना चाहिए, उनको बता देना चाहिए। देखिए कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी हमारे इंटरव्यूअर्स हमसे पूछ लेते हैं जिनका आंसर हमें नहीं पता होता, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता फिर भी आप हड़बड़ा रहे, इधर उधर सोच रहे और फिर बोल रहे कि कुछ भी टूटा फूटा आंसर बोल दिया आपने, नहीं। अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक पे आपकी नॉलेज नहीं है तो आप उन्हें साफ बोल सकते हैं कि सॉरी सर, मैं इस टॉपिक के बारे में नहीं जानता, अगर आप कुछ और क्वेश्चंस पुट करते हैं तो मैं उसका जवाब दे सकता हूँ, बट मैं इस टॉपिक के बारे में भी नहीं। आप साफ बोलिए, आप हॉनेस्ट रहिए अपनी बातों में कि आपको इसके बारे में नहीं पता, बट कॉन्फिडेंस से ये बोलिए। ऐसा नहीं है कि आप उन्हें बहला रहे हैं या उनके जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग जवाब ना देके आप कुछ और ही लंबी सॉरी कहानी सुना रहे हैं, नहीं। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो आप साफ साफ क्लियरली क्या कर दीजिए, उन्हें मना कर दीजिए। ध्यान से सुनिए उनकी बातों को, क्योंकि अगर हम साफ साफ भी हॉनेस्ट भी रहते हैं तो ये भी काफ़ी इफेक्ट हमारे जो इंटरव्यू होता है उस पर इफेक्ट डालता है। कंटिन्यू करते हैं। कैंडिडेट शुड नॉट इंटरप्ट ड्यूरिंग इंटरव्यू। कैंडिडेट को इंटरव्यू के टाइम में किसी को इंटरप्शन नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है जो आपसे आपका इंटरव्यूअर है आप उनकी बात को काटें और अपना जवाब रखें, नहीं। जब तक उनकी बात पूरी कवर नहीं हो जाती है, उनका क्वेश्चन पूरा पुट नहीं हो जाता, तब तक आपको अपनी बातें बीच में नहीं स्टार्ट करनी चाहिए, ठीक है। बहुत ही आपको ध्यान रखना चाहिए। और एक दो चीज़ें और, जैसे कि आपको एंटर लेने से पहले पूछना चाहिए कि क्या मैं अंदर आऊँ, मे आई कम इन। और फिर अगर जब तक आपको बैठने के लिए नहीं कहा जाए तब तक आप बैठे नहीं, खड़े रहिए। और जैसे आपका वैसे तो ऐसा होता है कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यूअर आपके रूम में एंटर करते ही बोल देता है प्लीज सिट डाउन। तो अगर आपको कहा जाता है तो आप बैठिए, अदरवाइज आप बैठेंगे नहीं जब तक कि सामने वाला पर्सन आपको बैठने के लिए
नहीं बोले। देखिए वैसे तो इंटरव्यू के टाइम पे हमें बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, बट एक वीडियोज़ में इतना सब कुछ डिस्क्राइब करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बट जहाँ तक होगा मैं आपको ऐसे टॉपिक्स बताऊँगी जो कि आपके इंटरव्यू को एक सक्सेसफुल इंटरव्यू में कन्वर्ट करवाने में हेल्पफुल रहेंगे। और एक बात का ये भी ध्यान रखना होता है कि इंटरव्यू के सामने अगर मान लीजिए इंटरव्यू के समय आपको इंग्लिश अच्छी नहीं आती है, तो ऐसा नहीं है आप टूटी फूटी इंग्लिश को इंटरव्यूअर के सामने पेश करें। आप इंग्लिश और हिंदी वर्ड्स का समायोजन करके अच्छा रिप्लाई दे सकते हैं। आप देख लीजिए कंपनी की रिक्वायरमेंट्स क्या है। अगर पूरी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट्स है तो ऐसी कंपनी में तो इंटरव्यू देना आपके लिए तो सही नहीं होगा। बट आप देख लीजिए कि जहाँ हिंदी इंग्लिश का अच्छा कॉम्बिनेशन से आपका इंटरव्यू पॉसिबल हो सकता है, तो वहाँ आप अच्छे से प्रिपेयर होकर जाए और अच्छे से अपना जवाब दें। ऐसा नहीं आपको इंग्लिश नहीं आती और आप टूटी फूटी इंग्लिश वहाँ पे अपनी रख रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान आपको अपने इंटरव्यू के टाइम पे रखना होता है। कंटिन्यू करते हैं। कैंडिडेट शुड कीप देयर आर्म्स एंड हैंड्स ओपन। जैसा कि मैंने आपको बताया, अपने आर्म्स एंड हैंड्स को क्या रखना चाहिए, ओपन रखना चाहिए, क्लोज करके इन्हें नहीं बैठना चाहिए। कैंडिडेट शुड नॉट कीप देयर आर्म्स इन हिज पॉकेट। और ये भी है कि हम अपने जो आर्म्स हैं, अपने हैंड्स हैं, उन्हें पॉकेट्स के अंदर नहीं रखने चाहिए। ये काफ़ी गलत इंप्रेशन आपका सामने वाले पर्सन पर डालते हैं। और देखिए जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो ये कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं, तो जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं ना, बहुत सर्च करके लाई हूँ। वैसे तो इस तरह से कोई भी इंटरव्यू में नहीं जाता जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको इमेज दिखाया है, बट फिर भी देखिए एक अलग इंप्रेशन पड़ता है हमारे फर्स्ट इंप्रेशन का। अगर हम एक वेल ड्रेस्ड होके जाते हैं, जो इंटरव्यू के रिगार्डिंग जो क्लोथ्स होते हैं हम उनको वेयर करके जाते हैं, हमारा एक पॉजिटिव लुक लेकर जाते हैं, तो उसका इंप्रेशन अलग पड़ता है। और एक अगर हम इस तरह से जाएं या अनमैनेज होके जाएं, तो वो हमारे इंप्रेशन को क्या कर देता है, खराब कर देता है। क्योंकि हमने बचपन से सुना है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। क्यों? क्योंकि हम फर्स्ट इंप्रेशन से क्या करते हैं, सामने वाले पर्सन पर इफेक्ट छोड़ते हैं। बट ऐसा नहीं है कि वो हमारा लास्ट इंप्रेशन होता है। अगर हम चाहे तो उसे बदल सकते हैं, बट उसमें क्या लगता है, फिर टाइम लगता है। इसलिए हमें हमारा फर्स्ट इंप्रेशन हमेशा क्या रखना चाहिए, अट्रैक्टिव, ऐसा रखना चाहिए कि सामने वाला पर्सन हमारे पर्सनैलिटी को समझे और हमें भी समझे। हमें ऐसा इफेक्ट छोड़ना चाहिए कि वो हमें आगे तक हमेशा के लिए याद रखें। तो देखिए इंटरव्यू के टाइम पे हमें किस तरह से जाना चाहिए, आप लोगों को इमेज से आइडिया लग गया होगा। हमें वेल ड्रेस्ड होकर जाना चाहिए। ऐसा नहीं हम पार्टी वियर ड्रेस पहन के जा रहे हैं, लंबे लंबे गर्ल्स है तो लंबी लंबी इयररिंग्स पहन के जा रही हैं और हेयर्स खोल के जा रहे हैं। अगर नहीं, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो बन बनाए सिंपल, या एक पोनी टेल्स बनाए जो आपके बालों को खुला नहीं रखने दे और आप इंटरव्यू पे अपना अच्छे से कॉन्सेंट्रेशन कर सकें। बॉयज़ को भी ध्यान रखना चाहिए कि इंटरव्यू के टाइम में एक फॉर्मल ड्रेस पहननी चाहिए, आपकी शूज़ आपकी ड्रेस से मैच करने चाहिए, प्रॉपर आपका अगर आप टाई का यूज़ कर रहे हैं तो प्रॉपर टाई आपकी मैचिंग की होनी चाहिए, चमकीली टाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आपको अपनी इंटरव्यू के टाइम पे ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका इंटरव्यू पहली बार हो रहा है और आप पहली बार किसी ऑफिस में जा रहे हैं, तो फर्स्ट इंप्रेशन क्योंकि हमारा क्या होता है, कहा जाता है लास्ट इंप्रेशन, तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। कंटिन्यू करते हैं। देखिए स्माइलिंग फेस तो रखना ही आपको, जैसा कि आपको इस इमोजीज में शो हो रहा है। ऐसा फेस लेकर आपको कभी भी इंटरव्यू में नहीं जाना चाहिए। कंटिन्यू करते हैं हम आगे। देखिए जैसा मैंने आपको बताया हैंड्स की पोजीशन क्या होनी चाहिए, हैंड्स एकदम हमारे फ्री होने चाहिए, रिलैक्स वे में होने चाहिए, जैसा कि आपको इमेज में शो रहा है। इस तरह से हमें नहीं रखना चाहिए। ना ही हमें हमारी फिंगर्स इंटरव्यूअर के सामने क्लोज करनी चाहिए, ना ही हमारी उंगलियां मोड़नी चाहिए, ना ही हमारे बालों ना ही हमारे हाथों से हमारे बालों में वो हाथ करने चाहिए, यूँ बालों को बार बार सही करना चाहिए। ये गलत इंप्रेशन पड़ाते हैं आपके इंटरव्यूअर के सामने। सेकेंड, जैसा कि देखिए अगर आप खड़े भी हैं, बाहर भी खड़े हैं या फर्स्ट इंप्रेशन में मिल रहा है किसी से, तो आपके हैंड्स पॉकेट्स में नहीं होने चाहिए। हैंड्स आप फ्री रखें, जो काफ़ी ज़्यादा आपके इमेज को शो करवाता है, आपकी पर्सनैलिटी को सामने वाले पर्सन को शो करवाते हैं। और बैठने का तरीका जैसे कि मैंने आपको बताया है, हमेशा स्ट्रेट बैठना चाहिए, ना कि एक रिलैक्स मोड में, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे आपको इमोजीज आपके प्रेजेंटेशन में शो हो रहे हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। इन अ कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट इट्स स्पेशली इम्पॉर्टेंट टू फॉलो दीज स्टेप्स टू इंटरव्यू सक्सेस। अगर आप कॉम्पिटिटिव मार्केट में, एक जो आज के ज़माने में है कि केवल इंटरव्यू देने के लिए आप अकेले नहीं जाएंगे, बहुत से लोग होंगे, तो आपको क्या करना होगा, अपना इंटरव्यू अच्छा करने के लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके ही इंटरव्यू को फेस करने के लिए जाना चाहिए। तो ये कौन से हैं, इनको हम आगे ध्यान में देते हैं, क्योंकि ऐसे ही तो हम किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा नहीं सकते कि न्यूज़पेपर में हमने आर्टिकल देखा और पहुंच गए हम हमारा रिज्यूम लेके।
ऐसे नहीं जाया जाता है। इस अगर हम केवल ऐसे देखते हैं तो ये हमारा प्रॉपर इंटरव्यू को सक्सेसफुल होने में थोड़ी मुश्किलें क्रिएट कर सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए एनालाइज दी पोजीशंस, ठीक है। यानी कि जो आर्टिकल आया है न्यूज़पेपर में तो हमें उसको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। हमें उसके बारे में डिटेल देखनी चाहिए कि पोजीशन क्या है, क्या आपकी क्वालिफिकेशन से बिलोंग करती है, और क्या कंपनी की पोजीशन है, क्या कंपनी की मार्केट वैल्यू है, क्या किस तरीके की कंपनी है, क्या आपकी जो क्वालिफिकेशन है उससे रिलेटेड कंपनी में वर्क जॉब निकली है या नहीं निकली। तो इन सबको क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें एनालाइज करना चाहिए किसी भी जॉब वैकेंसी के लिए। नेक्स्ट, रिसर्च द एम्प्लॉयर। अभी तो आपने क्या किया, एनालाइज किया कि क्या पोजीशन थी, किस अकॉर्डिंग है, आपके रिकॉर्डिंग है या नहीं है, नहीं है। फिर आपको करना होगा जो एम्प्लॉयर है जिसके लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी जुटानी होगी कि इसका सीईओ कौन है, कब ये बनाता है, इसके फाउंडर कौन है, इसकी हिस्ट्री क्या है। ये सब आपको एम्प्लॉयर के बारे में क्या करना होगा, जानना होगा। और जानने के लिए सबसे बेहतर तरीका कौन सा होता है, जो भी कंपनी होती है उसकी एम्प्लॉयर्स की वेबसाइट होती है ना, उस पर जाके आप सिंपली जान सकते हैं कि इस कंपनी के कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, क्या इस कंपनी का मिशन है और इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं। ये सब हमें उस कंपनी के बारे में पहले से जानना होगा, उस पर रिसर्च करनी होगी। क्योंकि मान लीजिए जाते ही आपसे उस कंपनी के जो भी इंटरव्यूअर है उसने पूछ लिया कि जिस डिपार्टमेंट में, जिस ऑफिस में आप इंटरव्यू देने आए हो, इसके सीईओ कौन है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कौन से प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो अगर आपको नहीं पता होगा तो काफ़ी आपके इंटरव्यू पर गलत इफेक्ट पड़ेगा। तो हमें क्या करना होता है, रिसर्च भी करना होता है। रिव्यू योर एक्सपीरियंसेस, ठीक है। आपने एनालाइज कर लिया जॉब की पोजीशंस के बारे में, ठीक है। उसके बाद आपने क्या कर लिया, एम्प्लॉयर के बारे में भी जान लिया। उसके बाद अगर आप इंटरव्यू देने जानते हो, आपको जा रहे होते हैं, तो आपको क्या करना होता है, अपने जो एक्सपीरियंसेस है उनके बारे में क्या करना होता है, रिव्यू करना होता है। एक्सपीरियंसेस में जैसे आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, आपने कहीं और उसी पोजीशन पे वर्क करा है तो क्या क्या आपकी क्वालिटीज़ है, आपकी कितने समय तक वहाँ पे वर्क कर रहा है, आपने कोई इंटर्नशिप करी है या आपने कहीं पे वॉलेंटियर एक्सपीरियंस है आपका, तो वो आपको क्या करना होगा, रिव्यू करना होगा इंटरव्यू देने जाने से पहले। आपके कोई अगर प्रोजेक्ट्स थे या आपका कोई कोर्स वर्क था या अपने स्टूडेंट ग्रुप कोई एक्सपीरियंस था, आपका इंटरेस्ट एंड हॉबीज़, इन सबको क्या रिव्यूज़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी आपने अपने रिज्यूम में लिखा होगा उससे रिलेटेड इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पुट कर सकता है। तो हमें हमारे खुद के एक्सपीरियंस भी क्या करने चाहिए, रिव्यू करने चाहिए। देन उसके बाद फोर्थ आता है हमारा प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस, जैसे कि मान लीजिए आपने जब ये सब चीज़ें डिस्कस कर ली, देख ली कि हाँ कंपनी क्या है, क्या पोजीशन है, एम्प्लॉयर कौन से हैं, आपने खुद का अपना एक्सपीरियंस देख लिया, ठीक है। अब आपको करनी होती है इंटरव्यू फेस करने के लिए प्रैक्टिस। जैसे कि अगर आप में कुछ कॉन्फिडेंस की कमी है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस का आपको नहीं पता है, तो आप मिरर के सामने जाएं और आप बार बार मिरर के सामने बोलें, अपने एक्सप्रेशन देखें कि कहीं आप किसी क्वेश्चन का अलग तरीके से जवाब तो नहीं दे रहे, आपके आईब्रोज अप एंड डाउन ज़्यादा तो नहीं हो रहे, आप मुंह ज़्यादा बिगाड़ के तो बात नहीं कर रहे हैं ना। तो अपने इन फेशियल एक्सप्रेशन पे आपको प्रैक्टिस करनी होती है। साथ ही साथ आप किस तरह से रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो, और आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपको इन पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आप नर्वस फील करते हैं अपने इंटरव्यू के लिए तो उसको कैसे रिलैक्स करें, थोड़ा उस पर भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। देखिए इंटरव्यू के टाइम पे हर कोई नर्वस होता है, नॉर्मल है, हर कोई थोड़ा बहुत नर्वस होता है, बट इस नर्वसनेस को आपको ज़्यादा नहीं बढ़ने देना चाहिए, थोड़ा ही बढ़ने देना चाहिए। क्यों? अगर थोड़ा नर्वस होंगे तो आप उस इंटरव्यू के लिए क्या होंगे, एक तरह से तैयार होंगे कि हाँ मुझे ये इंटरव्यू फेस करना है। अगर आप एकदम रिलैक्स हो जाएंगे अपने इंटरव्यू के लिए, आप बिल्कुल नर्वस नहीं होंगे, तो आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे अपने इंटरव्यू के लिए, जो कि बेहद ज़रूरी है इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। और अपनी जो उपलब्धि है, आपके अकम्पलिशमेंट हैं, उनके बारे में सोचिए कि आपकी कौन कौन सी उपलब्धियां हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आपसे इंटरव्यू में कि हाँ आपके बारे में बताइए कोई 5 चीज़ें या 4 चीज़ें, तो आपको वो चीज़ें याद होनी चाहिए, है ना। तो आपको उनकी भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, आप किस तरह से अपनी उपलब्धियों को सामने वाले पर्सन को बता सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभार कंपनी का जो इंटरव्यूअर होता है वो ये जानना चाहेगा कि आप में क्या क्वालिटीज़ हैं, तो वो ये कह सकता है कि हाँ आपके बारे में कुछ ऐसा बताइए जो कि अभी तक नहीं पता, या आप कुछ ऐसा, आपकी थॉट्स क्या है, आपका माइंड क्या वर्क कर रहा है। तो इन सब पे क्या करनी चाहिए, हमें खुद को प्रैक्टिस करनी चाहिए। कैसे कि अगर हम इंटरव्यू देना चाहेंगे तो हमें किस तरह से रिस्पॉन्स देना है, किस तरह से हमारा बॉडी
एक्सप्रेशन होना चाहिए, बॉडी टोन होना चाहिए, ये सब भी हमारा क्या रिफ्लेक्ट करवाता है, हमारे पूरे इंटरव्यू पर रिफ्लेक्ट करवाता है। अगर हम प्रैक्टिस अच्छी करेंगे तो हमारा क्या होगा, इंटरव्यू बहुत ही अच्छे वे में होगा, और फिर अच्छे वे में होगा तभी तो हम इंटरव्यू में सक्सेसफुल होंगे। हमें ये भी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि अगर हमें वेट करने के लिए वहाँ पे कहा जाए, जिस भी डिपार्टमेंट में हमें इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो हमें वेट करते टाइम किस तरह से रहना है। ऐसा नहीं है आप पहले लेट आए और फिर पसीने में आप जल्दी जल्दी अंदर चले गए, नहीं, आप पहले उसे अच्छी तरह से आपके टिश्यूज से क्लियर करें, उसके बाद अंदर जाए। आप वेट कर रहे हैं, आपका नेम अनाउंस करा गया है, तो आप पहले पूछिए, उनके पास जाइए, जी मेरा नाम ये है, माय नेम इज दिस, और मुझे बुलाया गया, कैन आई गो, ये सब चीज़ें पूछ के ही आपको क्या करना चाहिए, इंटरव्यू के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो हर चीज़ की क्या करनी चाहिए, हमें इंटरव्यू फेस करने से पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए, जो कि हमारे इंटरव्यू में क्या रहती है, बहुत हेल्पफुल रहती है। आप चाहे तो अपने घर में भी ऐसा कर सकते हैं, या अपने फ्रेंड्स के साथ भी ऐसा कर सकते हैं कि कोई दो को भी आप क्या कर सकते हैं, इंटरव्यूअर बना सकते हैं, और आप इंटरव्यू में जिस तरह से जाएंगे वैसे उनके सामने जाके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो हमें प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है इंटरव्यू को फेस करने के लिए। तो आगे कंटिन्यू करते हैं हम। अब आ जाता है कुछ डूज एंड डोंट्स वाइल इंटरव्यूइंग, यानी इंटरव्यू के समय में कुछ ऐसे टर्म्स है जो कि हमें करने चाहिए, और कुछ ऐसी टॉपिक्स है जो उनका हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। उनके बारे में हम देख लेते हैं, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, क्योंकि हम कुछ ऐसी छोटी मिस्टेक्स कर जाते हैं जो हमें पता नहीं चलती, और इंटरव्यूअर का अगर नज़र पड़ जाती है तो वो हमें डिसक्वालीफाई भी कर सकता है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं हम। जैसे कि सबसे पहले हम डूज के बारे में देख लेते हैं कि हमें इंटरव्यू के टाइम में क्या क्या करना चाहिए। बी पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, हमें पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, अपने अंदर से ये भावना रहनी चाहिए कि नहीं, आप उसको कर सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, केवल कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, और मैं अच्छी तरह से अपना इंटरव्यू भी क्रैक कर सकता हूँ, चाहे मैं गवर्नमेंट सेक्टर में जाऊँ या प्राइवेट सेक्टर्स में, हाँ बट मैं ये कर सकता हूँ, मैं काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन हूँ। ड्रेस इन अ प्रोफेशनल मैनर एंड बी रेस्पेक्टफुल टू एवरीवन, आपका जो ड्रेस होना चाहिए वो प्रोफेशनल मैनर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं आप मैंने पहले भी बताया, चमकीली साड़ी नहीं पहन के जा सकते हैं ना, शॉर्ट्स नहीं पहन के जा सकते हैं आप, और भी बहुत से ऐसे ड्रेसेस है, जैसे आप प्लाजोज नहीं पहन के जा सकते। आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है अपने ड्रेस का। बॉयज़ है तो पूरे फॉर्मल वेयर्स वियर करके जाए, गर्ल्स भी फॉर्मल वेयर्स जो होते हैं उनको वियर करके जाए, बड़े बड़े इयररिंग्स ना पहने, भड़कीला मेकअप ना लगाएं, बहुत ज़्यादा हार्ड जो कहते हैं हम डिओडोरेंट्स का यूज़ ना करें, ठीक है, और एकदम हाइजीन होके जाएं, एकदम ये देख लीजिए प्रॉपर बात लेके जाए, यानी इन सब चीज़ों का हमें इंटरव्यू के टाइम पे ध्यान रखना चाहिए। अराइव 20 मिनट्स बिफोर विद क्लीन कॉपी ऑफ योर रिज्यूम, आपको अपने इंटरव्यू में जो भी टाइम हो उससे 20 मिनट पहले पहुंच जाना चाहिए, और अपनी जो रिज्यूम है उसकी एक क्लीन कॉपी भी अपने साथ कैरी कर लेनी चाहिए। ऐसी नहीं है आपकी जो रिज्यूम है आपने उसको फोल्ड करके रख रखा है और फिर उनके सामने सीधा कर रहे हो और फिर उन्हें दे रहे हैं, नहीं, आपको एकदम क्लीन अपने जो भी आपके पास फोल्डर्स होते हैं उसके अंदर अपने रिज्यूम को रखना चाहिए, और साथ ही साथ आपकी जो क्वालिफिकेशंस हैं उनकी हार्ड कॉपीज़ भी आपको रखनी चाहिए। स्विच ऑफ योर मोबाइल, इंटरव्यू के टाइम अपने मोबाइल को स्विच ऑफ रखें। डू ब्रिंग ओरिजिनल कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट्स, मैंने जैसे कहा था उनकी कॉपीज़ भी रखें, और उनकी ओरिजिनल कॉपीज़ भी आप अपने सर्टिफिकेट्स के अपने साथ रखें। कंटिन्यू करते हैं हम डूज को। कीप कंप्लीट नॉलेज अबाउट कंपनी, जैसे कि मैंने आपको बताया कंपनी की पूरी नॉलेज आपको रखनी चाहिए। डू शो इंटरेस्ट इन दी कंपनी एंड इन दी पोजीशन, कंपनी और उनकी जो पोजीशन, जिस पोजीशन के लिए आप जा रहे हैं उसके लिए पूरा इंटरेस्ट शो कराएं कि हाँ आप उसके लिए इच्छुक हैं, उस जॉब को पाने के लिए इच्छुक हैं और आप करना चाहते हैं वहाँ पे जॉब, यानी कंपनी की तरफ अपना इंटरेस्ट शो करवाएं। डू पे अटेंशन इन द इंटरव्यूअर एंड लिसन, अपने इंटरव्यूअर पर ध्यान दें और उनकी बातों को सुने। बिफोर यू लीव थैंक द इंटरव्यूअर, आप जैसे लीव कर रहे हैं वहाँ से अगर आप चाह रहे हैं तो इंटरव्यूअर को थैंक यू बोले। और लास्ट, डू मेंटेन गुड आई कांटेक्ट, जैसे कि आपको मेंटेन गुड आई कांटेक्ट रखना चाहिए। और एक लास्ट टॉपिक जैसे कि हमें ये भी करना चाहिए कि जब हम चेयर पे बैठे हैं, है ना, हमारा इंटरव्यू कंप्लीट हो गया, हमने थैंक यू बोल दिया, हम स्टैंड अप भी हो गए, तो जो हमारी चेयर हमने पीछे करी है ना उसे वापस उसी मैनर में हमें वापस सेट करनी होती है जहाँ पे भी जैसे वो सीधी रखी होती है। ऐसा नहीं है हम उसे टेढ़ी करके छोड़ के जा रहे हैं, अगर मूवेबल वाली हो तो टेढ़ी करके छोड़ के जा रहे हैं ना, जैसी सीधी हो उसको सीधी ही रख के जाना चाहिए। आगे कंटिन्यू करते हैं हम।
अब आता है हमारा डोंट्स, यानी हमें जो हमारे इंटरव्यू के टाइम पे नहीं करना चाहिए। डोंट चूज पार्टी वियर एंड डोंट अराइव लेट इन इंटरव्यू। पार्टी वियर नहीं ड्रेसेस वियर करनी चाहिए और लेट नहीं होना चाहिए। डोंट टेल एनीथिंग अबाउट प्रीवियस कंपनी। प्रीवियस कंपनी के बारे में सब कुछ नहीं बताना चाहिए। अगर इंटरव्यूअर पूछे तो उन्हें उस कंपनी का केवल नेम बताना चाहिए, या जो भी उन्होंने क्वेरी करी केवल उससे रिलेटेड उतनी ही इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। पूरी डिटेल्स प्रीवियस कंपनी के आपको नहीं बतानी चाहिए जब तक पूछा नहीं जाए। डोंट यूज पुअर लैंग्वेज और ग्रामर्स। पुअर लैंग्वेज यानी आपके कहते हैं ना हम अजीब तरीके से बोल रहे हैं, जो हम नॉर्मली घरों में बातें करते हैं वैसे तरीके से बातें नहीं करनी चाहिए। और ग्रामर्स का, अगर हम इंग्लिश का यूज़ कर रहे हैं तो ग्रामर्स का हमें प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। डोंट डिस्कस सैलरी इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ द इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू की स्टार्टिंग में आपको सैलरी के बारे में नहीं पूछना चाहिए। ये आपके इंटरव्यू पर रिफ्लेक्शन करता है। कंटिन्यू करते हैं डोंट्स को। डोंट ब्रिंग अप पर्सनल सिचुएशंस और प्रॉब्लम्स। आपकी पर्सनल सिचुएशन एंड प्रॉब्लम्स को इंटरव्यू के टाइम पे आपको शोज नहीं करवाना चाहिए। डोंट च्युइंगम, आपको कुछ भी च्युइंगम नहीं करना चाहिए इंटरव्यू के टाइम पे। डोंट बी अ कॉमेडियन एंड कंडक्ट योर सेल्फ इन अ सीरियस मैनर। आपको इंटरव्यू के टाइम पे कॉमेडियन नहीं बनना है। ऐसा नहीं है आप उनकी हंसी में जवाब दे रहे हैं। अगर कोई हंसने वाला टॉपिक है तो उस पर सिंपल स्माइल आप कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है वो कुछ और कह रहे हैं और आप हंसी में कुछ और जवाब दे रहे हैं। नहीं, कॉमेडियन नहीं बनना है। आपको सीरियस मैनर में अपना प्रिटेंड करवाना है। सीरियस मैनर में ये भी नहीं कि आप गुस्सा दिखाएं उन पर, नहीं, आपको नॉर्मल रह के उन्हें अपनी जो आपकी क्वालिटीज़ है वो शो होनी देनी चाहिए। डोंट बी एरोगेंट और ओवरली एग्रेसिव। एरोगेंट और गुस्से में जवाब या और इस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं देना चाहिए। डोंट वियर हैवी परफ्यूम। डोंट आस्क अबाउट रिजल्ट ऑफ इंटरव्यू। हमें हैवी परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए और ना ही इंटरव्यू के रिजल्ट का हमें उसी टाइम पे पूछना चाहिए कि क्या इंटरव्यू का रिजल्ट है। तो आई होप आप अपनी इंटरव्यूज़ में इन डूज एंड डोंट्स पे ध्यान देंगे कि आपको अपने इंटरव्यू में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और ये टॉपिक्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहेंगे आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे। अब हम देख लेते हैं, नाउ वी सी दी पैटर्न फेसिंग इंटरव्यू। आजकल के टाइम में जो इंटरव्यूज़ के पैटर्न्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं कि किस किस तरह के पैटर्न्स चल रहे हैं। जैसा नॉर्मल हम जानते हैं फेस टू फेस, ठीक है। अभी तक हमने देखा फेस टू फेस के इंटरव्यू जो लिया जाता है, हम उस कंपनी में जाते हैं और कंपनी वाले हमारा इंटरव्यू लेते हैं। तो वो आप समझ गए हैं कि फेस टू फेस इंटरव्यू कैसे होता है। सामने आपके इंटरव्यूअर्स होते हैं और वो आपसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते हैं जो भी उनके नॉलेज को या आपकी क्वालिटीज़ को जानने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये एक तरीके का हो गया हमारा इंटरव्यू लेने का तरीका। सेकेंड आता है हमारा ऑनलाइन इंटरव्यू। एट प्रेजेंट जो करंट सिचुएशन चल रही है, कई ऐसी कंपनीज हैं जो कि अपने यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हायर कर रही है। कैसे? ऑनलाइन इंटरव्यू के थ्रू। ऑनलाइन हम जानते हैं इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं हम, और सामने वाला पर्सन लैपटॉप या मोबाइल्स के थ्रू क्या कर रहा है, आपका कहीं दूर बैठा हुआ भी आपके घर पे ही आपका क्या ले रहा है, इंटरव्यू ले रहा है, और आप उसका वीडियो कॉलिंग के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो ये होता है हमारा ऑनलाइन इंटरव्यू। एक बात हमें ध्यान देनी चाहिए, ऑनलाइन इंटरव्यू की भी तैयारी हमें पहले से ही करनी चाहिए, और ये ध्यान रखना चाहिए जब हमारा ऑनलाइन इंटरव्यू चल रहा है तो बैकग्राउंड साउंड का हमें प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा वॉइस हो रहा हो और फिर हम ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें ऑनलाइन इंटरव्यू में ध्यान में देना चाहिए। आजकल की कंपनियां इस तरह से भी अपने यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हायर कर रहे हैं। थर्ड आ जाता है हमारा टेलीफोन इंटरव्यू। जैसा कि ऑनलाइन का इंटरव्यू था वैसे ही हमारा एक आता है टेलीफोन, यानी टेलीफोन पे कांटेक्ट करके क्या किया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है और फिर उन्हें अपनी कंपनी के लिए हायर किया जाता है। तो ये हमारा 3 मेथड थे कि किस तरह से इंटरव्यूज आज एट प्रेजेंट की सिचुएशंस में लिए जाते हैं। तो आई होप आपको ये इंटरव्यू से रिलेटेड मेरी वीडियो थी काफ़ी अच्छे से समझ में भी आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो आज की वीडियो के लिए तो इतने फ्रेंड्स, देखिए अगर पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और चैनल पे बने रहिए ताकि आप और भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने वाली टॉपिक्स पे वीडियोस देखते रहें। तो मिलता है फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।